से वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वैदिक काल का ये अंतिम वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक संगठन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन किस तरह से आर्यों का रहा, इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के समाज में लोग रहते थे। यानी कि पहला क्या था? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया था। यानी कर्म के आधार पर समाज का विभाजन नहीं होता था, बल्कि जन्म के आधार पर होता था। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। आप शॉर्ट नोट्स में ये बनाइएगा कि चारों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद में मिलता है। उसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई और ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार होना बंद हो गया था। उसके बाद देखिए, अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि स्त्रियों का जो है ये अथर्ववेद में जो है कन्या के जन्म की निंदा की गई है, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्रेय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। आपको पूछा जा सकता है पत्नी को अर्धांगिनी किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। विदुषी महिलाएं मैत्री, गार्गी, सलवा, वानवा, काव्यायनी, ये सभी विदुषी महिलाएं थी। यानी विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। उसके बाद स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया था, जबकि पहले जो है ये ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां का सभा व समिति में भाग लेना जो है भाग लेता था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में ये बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। पतिव्रता नारी जो नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि जिसको चावल को कहा जाता था, मांस उड़द को कहा जाता था, यव जौ को कहा जाता था, गोधूम गेहूं को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिसमें खेती आसान हो गई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चित हैं। एक है श्याम और यानी श्याम या कृष्ण अयस्क, और दूसरा है लौह अयस्क। यानी कि श्याम या कृष्ण अयस्क को लोहा कहा जाता था, जबकि लौह अयस्क को तांबा। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आगे है काली, पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृद भांड। इनमें से चित्रित धूसर मृद भांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक है। PWG यानी पेंटेड ग्रे वेयर। 1000 ईस्वी पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला था। यानी 1000, ये क्वेश्चन इस बार BPSC में पूछा था कि लोहा का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो 1000 ईस्वी पूर्व। इसी समय पाकिस्तान के कंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेरा से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक लोहे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? अतरंजी खेरा। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया था। विदथ लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी समाप्त हो गया था। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत एवं पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुरुस व क्रीवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद आनुवंशिक बन गया, जो समानतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा था। यानी राजा का पद आनुवंशिक हो गया था और जो उसका बड़ा बेटा होता था वही राजा बन जाता था।
इस काल में संग्रहिता, गोवी, कर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया था। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा था, जैसे राजसूय युग राज्याभिषेक के समय, अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार के समय, वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ की आकांक्षा के समय। उसके बाद देखिए धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति, शिव और नारायण। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा था। पंच महायज्ञ में देखें कौन कौन सा। ब्रह्म यज्ञ है, यानी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ है, ये देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृ यज्ञ यानी पितरों के प्रति कृतज्ञता। उसके बाद अतिथि यज्ञ यानी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता। भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। जाबलोपनिषद में चारों उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ, यानी दर्शन देखिएगा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब इसके प्रतिपादक भी देख लिए। सांख्य का कपिल मुनि है, योग ही पंत है यानी पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण। 16 संस्कार हैं। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। गर्भाधान, पुंसवन, उसके बाद सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूराकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लोग इसको अपनाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज कहलाते थे, यानी कि दोबारा जन्म लेने वाला। उसके बाद विवाह के बारे में देखिए। अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ग का। यदि पुरुष उच्च वर्ग का हो और महिला निम्न वर्ग का हो तो अनुलोम विवाह होगा। प्रतिलोम, जिसमें पुरुष निम्न वर्ग का और महिला उच्च वर्ग का, ये प्रतिलोम विवाह होता था। गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। ये देखिए ब्रह्म विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। आणे विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह होता था, जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। उसके बाद देखिए राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्याएं, जैसे पिता का 335 बार, सभा का 8 बार, इंद्र का 250 बार, समिति का 9 बार, अग्नि का 200 बार, रुद्र का 3 बार, गाय का 176 बार, यमुना का 3 बार, विष 170 बार, गंगा 1 बार, सोम देवता 144 बार, सिंधु सर्वाधिक बार। उसके बाद विष्णु 100 बार, कृषि 33 बार, वरुण 30 बार, जन 275 बार। प्रमुख रत्नी, सेनानी, सेनापति, ग्रामीणी, गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्राहक, सूत, रथ सोना का नायक, गोवी, कर्तन, गवाध्यक्ष या वनपाल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं छठा का 7वां, अक्षावाप, आय व्यय का घनाध्यक्ष, पालागल, विदूषक का पूर्वज, महिषी रानी को कहा जाता था, तक्षण, बरही। कृषि संबंधी शब्दावली देखिए प्राचीन और आधुनिक। लांगल हल को कहा जाता था, वृक बैल को कहा जाता था, उर्वरा जूते हुए खेत को कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद सीता, हल से बनी नालियां, अवट यानी कूप को कहा जाता था, कुआं को, पर्जन्य बादल को कहा जाता, अनस बैलगाड़ी, किनास हलवाहा। अब वैदिक साहित्य सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन। 2 जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अस्तु मा सद्गमय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद देखिएगा सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक है। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके बाद देखिए चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में मिलता है। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल का सर्वप्रथम देवता इंद्र है। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति है।
राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद देखिएगा ऋग्वेद काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु ऐस यानी कांस्य या तांबा है। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी ये सिंधु है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। चारों वर्ण का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसनेयी संहिता में। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? राइट आंसर चतुर्थ मंडल में है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं। तो इस प्रकार 4 वीडियो में जो है ऋग्वेद समाप्त हो गया। यदि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री कॉलम में जाइएगा, जहां सभी के सभी इस सीरीज के हिस्ट्री सीरीज के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर इसकी ये वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं एग्ज़ाम में, जो कि हम दे रहे हैं टारगेट सीरीज, दोनों वीडियो आप यदि एक सुबह एक शाम देखने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने सफलता सुनिश्चित कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।